हैं मोहम्मद शायान कुरैशी हैं, ये लॉ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। देन वी हैव द प्रेसिडेंट मिस सुंदर नासिर, ये भी लॉ के स्टूडेंट हैं और ये सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ से पढ़ रही हैं। देन हियर इज मी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एंड राइट इनिशिएटिव, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। Okay, so then we have General Secretary Zara Kazi, जो कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ रही हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मिस्टर चेयरमैन ने ऑलरेडी बता दिया कि प्रोग्राम्स में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे शेयर करती हैं। इस प्रोग्राम में, इस इंटर्नशिप में आप हमारे साथ जुड़ के बहुत चीज़ें सीखेंगे, जिसमें लीगल रिसर्च है, केस एनालिसिस स्किल्स हैं जो आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स और जेंडर बेस्ड इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा और आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और हम आपको बाकायदा एक्टिविटीज़ के ज़रिए लेकर जाएंगे, आपको हर सेशन के बाद एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। और वही जो है वो एक आपको एक्सपर्ट सेशंस देंगे और उसके बाद आपको एक्टिविटी दी जाएगी जिससे आपका पूरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो ये है कि आप इन सब को सीखने के बाद अपनी कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम लेट्स मूव ऑन द सेशन वन कि आपका सेशन वन क्या होगा। तो हमारे पास सेशन वन है रिसर्च फंडामेंटल्स, यानी पहले सेशन में आप सीखोगे कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में भी मिस्टर चेयरमैन ने बताया कि रिसर्च कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा आप सीखोगे कि टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कि कैसे एनालाइज करें और क्या स्टेट पॉलिसीज होती हैं, और उसके अलावा हाउ टू एक्सेस इफ पॉलिसीज सर्व पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्टिवली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने फर्स्ट सेशन में सीखोगे। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी जाएगी। तो मिस्टर चेयरमैन आपको एक्टिविटी जो है वो बताएंगे वो कि एक्टिविटी किस तरह की होगी। सो कैन यू हेयर मी मिस्टर चेयरमैन? Yes, I can hear you. Dear candidates, ओके, आप session. जी जी. Yes. जी जी बताएं। ओके राइट, आप स्लाइड लास्ट वाला कर दें 1 मिनट के लिए। ओके राइट, हम लीगल रिसर्च फंडामेंटल्स ऑफ लीगल रिसर्च से रिलेटेड जो आपको एक्टिविटी दी जाएगी, वो एक्टिविटी आपको नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर करते हुए एक बिल दिया जाएगा। पहला बिल होगा पब्लिक राइट से रिलेटेड, सेकंड बिल होगा जेंडर इश्यूज से रिलेटेड, थर्ड बिल होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। ये बिल बाद में जब आपका सेशन होगा तो सेशन के बाद आपको बिल शेयर किए जाएंगे कि पब्लिक राइट से रिलेटेड कौन सा बिल है, जेंडर इश्यूज से रिलेटेड कौन सा बिल है और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कौन सा बिल है। स्लाइड नेक्स्ट करते हैं। ओके राइट, हमारे इस इंटर्नशिप में 90 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन 90 मेंबर्स में से 30 हम 3 डिवाइड करेंगे, 90/3। तो एक ग्रुप में 30 मेंबर्स आ जाएंगे। 30 मेंबर्स एक ग्रुप पे काम करेंगे और बाद में जाके वो कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। 30 फॉर एग्जांपल 30 मेंबर्स पब्लिक एंड ट्रस्ट से रिलेटेड जो बिल है उस पे काम करेंगे। 30 मेंबर्स लीगल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो बिल है उस पर काम करेंगे। और फिर 30 मेंबर्स जो है ना वो वुमेन राइट्स या जेंडर रिलेटेड जो भी बिल है उससे रिलेटेड काम करेंगे। उसमें वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि ये बिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया हुआ है, इस बिल में पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट्स है। फिर वो देखेंगे कि इस बिल में गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट ने कोई बिल पास किया तो क्या बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के लिए। फिर वो देखेंगे इस एक्टिविटी में कि इस बिल को पास करने के पीछे बैकग्राउंड किया है और पर्पस किया है कि बिल क्यों पास किया गया। फिर वो इस एक्टिविटी में देखेंगे कि इस बिल को पास करने के बाद इसकी फ्यूचर में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या एम्प्लीफिकेशन, क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फिर वो देखेंगे कि इस बिल में क्या क्या रिकमेंडेशन अपनी तरफ से देंगे कि क्या क्या हमें रिकमेंड करना चाहिए कि इस बिल में ऐड होना चाहिए था और इस बिल में ये नहीं होना चाहिए था।
फिर वो देखेंगे इस बिल में क्या क्या ड्रॉबैक्स है, गवर्नमेंट ने क्या क्या गलतियाँ की है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये सज़ा इन्होंने इतना मुकर्रर किया, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ वो देखेंगे। फिर लास्ट में जाके वो एक कंप्लीट फाइंडिंग एंड फैक्ट्स रिपोर्ट बनाएंगे, जो कि 30 मेंबर्स म्यूचुअली करके बनाएंगे और एक कंप्लीट रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। आपको इसका बाकायदा टाइम दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप खुद से जाके डिस्कस करें। आप जो 30 मेंबर्स होंगे वो अपने लिए एक सेशन अरेंज करके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो बिल को डिस्कस कर सकते हैं, वो बिल को एनालाइज कर सकते हैं, और बाद में जाके ये जो की फोकस एरियाज़ है एन पे डिपेंड करके एन को लेके आप एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे उस बिल के ऊपर। इस तरह जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, एक बिल को एनालाइज करेंगे, फ्यूचर में जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बिल प्रेजेंट करेंगे वो नेशनल असम्बली में या सेनेट में और वो पास करेंगे, तो उस बिल को आप खुद से एनालाइज करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो ये एक्टिविटी नंबर 1 है। Okay, thank you so much, Mr. Chairman. So, guys, हम मूव करते हैं अपने सेकंड सेशन पे। तो आपका सेकंड सेशन का टॉपिक होगा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। जब भी कोई केस होता है और कोर्ट उस पे अपना डिसीजन देती है तो आने वाले केस के लिए वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इस सेशन में आप सीखोगे कि कोर्ट के डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद आप इसमें सीखोगे कि हिस्ट्री क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशियल प्रेसिडेंट की लॉ को शेप करने में। देन अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लॉ मेकिंग। तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट के जो डॉक्ट्राइन है वो उसको सारा समझोगे। उसके बाद जो कोर्ट रोल प्ले करती है इंटरप्रेट करने में और लीगल स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करने में, ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में सिखाई जाएंगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड ऑब्वियसली आपकी जो है वो देखेंगे, आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, वो फर्स्ट सेशन में होगी। सेकंड सेशन में कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आपका सेशन नंबर 3 होगा जिसमें आप सीखोगे हाउ टू रीड एंड राइट ऑन केस एंड कोर्ट्स रूल। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपके पास कोई केस आता है तो आम इंडिविजुअल उसको नहीं पढ़ सकता, उसको समझ नहीं आएगी। तो हमारा मकसद बेसिकली आपको कुछ सिखाना है, लीगल टर्म सिखाना है, और ये एक आई थिंक ग्राउंड लेवल का है। तो इसमें आप सीखोगे कि हाउ टू एसेस द सिचुएशन ऑफ लीगल केस की सिचुएशन को आप सीखोगे, और टेक्निक सीखोगे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एनालाइज करना है कि केस के फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके बाद हाउ टू इंटरप्रेट कोर्ट डिसीजंस ऑन डेराइव मीनिंगफुल इनसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें आप सेशन नंबर 3 में सीखोगे। तो देन यू विल हैव एन एक्टिविटी जो कि सेशन नंबर 3 पे बेस कर रही होगी। तो इसको एलैबोरेट करेंगे मिस्टर चेयरमैन। ठीक है, मैं आपको सेशन का एलैबोरेट करूंगी और एक्टिविटी वो आपको एलैबोरेट करेंगे। सो मिस्टर चेयरमैन, यू कैन एलैबोरेट द एक्टिविटी। ओके राइट। सेशन नंबर 2 एंड 3 की एक एक्टिविटी है। इन 2 सेशन के लिए आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया कि जब भी कोई स्टेट होती है तो स्टेट में 2-3 किस्म के रूल्स बनाते हैं, 2-3 किस्म के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं कि वो रूल्स बनाते हैं। सबसे पहली इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट वो रूल्स बनाते हैं। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बाद जो आता है वो नंबर है वो है कोर्ट। कोर्ट के कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो डिसीजंस बाद में जाके वो कवानीन बन जाते हैं। लाइक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फ़ैसला देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फ़ैसला होता है वो लोअर कोर्ट्स के लिए एक कानून है। लोअर कोर्ट्स उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर कोई चीज़ कानून में मौजूद नहीं है जो कि नेशनल असम्बली या सेनेट की तरफ से पास किया गया है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई हाई कोर्ट उसको अपने फ़ैसले में लिख के तो वो एक कानून बन गया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर एक फ़ैसला किया कि एक बंदा जब एक केस में ज़मानत ले लेता है कोर्ट की तरफ से तो फिर दूसरी केस में गिरफ़्तार करने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगा। ये
फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने उसी मनाजिर में किया जबकि बहुत से लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही थी। उनको एक केस में गिरफ़्तार किया जाता था तो दूसरे जब वो ज़मानत लेता था तो दूसरे केस में उसको गिरफ़्तार किया जाता था अगेन। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये फ़ैसला कर रहे हैं कि कोई भी बंदा जब एक केस में गिरफ़्तार होकर ज़मानत पे रिहा हो जाता है तो फिर दूसरे केस में गिरफ़्तार करने के लिए आपको कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त लेना पड़ेगा। फिर बाद में जाके ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। बट ये एक प्रेसिडेंट बन गया था खैबर पख्तूनख्वा में कि कोई भी बंदा एक बार ज़मानत लेने के बाद उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। इसकी जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम आपको 3 कोर्ट के डिसीजंस देंगे। लाइक हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, हम हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 केसेस को लेंगे और 3 केसेस पे जाके जो फ़ैसला हुआ है तो वो लेंगे। काइंडली आप स्लाइड नेक्स्ट कर दें। ओके राइट, हम 3 डिसीजन लेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। एक डिसीजन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, एक डिसीजन वेमेन राइट्स से रिलेटेड और एक डिसीजन वो पब्लिक इंटरेस्ट का। तो ये 3 डिसीजन हम लेंगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भट्टू का जो मर्डर केस हुआ था उसका जो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फिर बाद में जाके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। लाइक हम मिलिट्री कोर्ट्स को ले सकते हैं, लाइक हम कोई और एनवायरमेंटल रिलेटेड केस ले सकते हैं, लाइक हम तरामीम को ले सकते हैं, जितने भी तरामीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुए थे। लाइक हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करंटली एक केस हुआ है रिज़र्व सीट से रिलेटेड, जो कि फुल कोर्ट ने वो केस दिया था। इस तरह हम कोई भी फ़ैसला ले सकते हैं। उस फैसले को लेके हम सबसे पहले केस को डिस्कस करेंगे कि रीजंस बिहाइंड द केस के पीछे क्या रीज़न है कि ये केस कोर्ट में आ गया। फिर कोर्ट ने उस केस पे क्या फाइनल डिसीजन दे दिया, कोर्ट का क्या फैसला आया, फिर उस डिसीजन के पीछे क्या रीजंस थे, कोर्ट ने क्या रीजंस को देख के वो फैसला दे दिया। एट द एंड आप 30 मेंबर्स एक एक केस को एनालाइज करेंगे। एट द एंड आप कंप्लीट एक समरी बनाएंगे। समरी के बाद आप कोर्ट के जितने भी रीजनिंग्स होंगे, कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स हुए थे, वो आप रिसर्च के ज़रिए किसी से पूछ के, वेबसाइट से सर्च के, जहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं वो सर्च करके आप लिखेंगे। फिर एट द एंड आप की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन लिखेंगे कि एक फ़ैसला आया, एक फ़ैसले में ये था, केस में ये लिखा हुआ था और कोर्ट में जाके कोर्ट ने ये फ़ैसला किया। इसका मकसद क्या होगा? कल अगर कोई भी कोर्ट फैसला करता है तो आपके माइंड में ये क्रिटिकल एनालिसिस होगी, आप जाके वो केस पढ़ सकेंगे, आप जाके उस केस की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है आपको पता लग जाएगा कि कोर्ट इस केस में किस तरफ जा सकता है। फिर कोर्ट जो भी फैसला देता है वो फैसला आप पढ़ सकेंगे, बिकॉज इसमें हम आपको एक फ़ैसला देंगे जो कि हम ऐसा फ़ैसला आपको देंगे जिसमें 100 से ज़्यादा पेजेस होंगे। कोर्ट के जितने भी फ़ैसले होते हैं और इसमें कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसमें 400-500 पेजेस होते हैं। हम आपको एक ऐसा फ़ैसला देंगे कोर्ट की तरफ से कि वो 100 से ज़्यादा पेजेस होंगे। जब आपको उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कल कोर्ट अगर शॉर्ट ऑर्डर देता है 10-12 पेजेस का तो वो आप ईज़िली पढ़ सकेंगे। तो ये है एक्टिविटी नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आपका फोर्थ सेशन होगा ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के ऊपर। यहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में देखोगे कि कौन कौन से हैं, सिग्निफिकेंस उनकी देखोगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसमें कहाँ कहाँ वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। उसके अलावा आप पूरी कंट्री में देखोगे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स, उनको कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे। सो ऑल यू रिलेटेड अबाउट द ह्यूमन राइट्स आपको सेशन नंबर 4 में बताया जाएगा और इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी भी है। तो ऑब्वियसली मिस्टर चेयरमैन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली सिंपल है। वही बात है कि 30 मेंबर्स एक सूबे के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सिचुएशन बताएंगे, 30 मेंबर्स दूसरे सूबे से रिलेटेड और 30 मेंबर्स फिर तीसरे सूबे से, और इसमें हम 2 सूबे लाइक इस्लामाबाद या कोई छोटा सूबा एक करेंगे। तो बाद में जाके वो इन तमाम रिपोर्ट को
इकट्ठा करके एक कंपैरिजन बनाएंगे कि पंजाब में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, सिंध में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है। तो ये एक कंप्लीट रिपोर्ट हम बनाएंगे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन पाकिस्तान पे। बाद में जाके आपकी फाइंडिंग्स जितनी भी एनालिसिस है अक्रॉस प्रोविंसेस, या आपके ख्याल में क्या एक्शंस होने चाहिए अगर ह्यूमन राइट्स इश्यूज है, तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आप अपने फाइंडिंग्स, अपने सॉल्यूशंस बताएंगे। ये एक कंप्लीट रिपोर्ट हम बनाएंगे जिसमें ये सब कुछ आप बताएंगे, ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, जितनी भी आपकी तरफ से सॉल्यूशंस है वो सब कुछ आप बताएंगे। 30 मेंबर्स, एक एक सूबे के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, आपका नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 5, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट। तो यहाँ पे आप जेंडर इक्वलिटी के बारे में पढ़ोगे और लीगल फ्रेमवर्क क्या है, वुमेन राइट्स क्या है पाकिस्तान में, और बेसिकली इमर्जिंग इश्यूज़ क्या है वुमेन को रिलेटेड, जैसे कि हम वर्क प्लेस में उनको इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। तो यहाँ पे जो भी वुमेन्स चैलेंजेस फेस करती हैं इन सब सेक्टर्स में वो आप सीखोगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा वुमेन्स राइट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, जेंडर इक्वलिटी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ें। उसके बाद आप अंडरस्टैंड करोगे कि जेंडर बेस अब्यूज़ कैसे होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरेसमेंट, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में डीपली इनको नॉलेज में आपको मिलेगा। उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर एड्रेसिंग जेंडर बेस अब्यूज़ इन पाकिस्तान एंड हाउ टू अप्रोच और रिजॉल्व रियल लाइफ केसेस ऑफ जेंडर बेस वायलेंस। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा रियल लाइफ केस आ गया जेंडर बेस वायलेंस को रिलेटेड या अब्यूज़ से रिलेटेड, या तो आप उनके बारे में कैसे अपनी सॉल्यूशंस दे सकते हो और आपकी अप्रोचेस कहाँ तक हो सकती है। सो वी विल ट्राई टू गिव यू दैट सॉल्यूशंस कि आप अपनी रियल लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट कर सको। सो इसको लेकर भी आपकी एक एक्टिविटी है और मिस्टर चेयरमैन इसको एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इसकी जो एक्टिविटी है वो स्पेशली जेंडर बेस्ड अब्यूज़ पे होगी। हम आपको एक सिचुएशन देंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन अभी देता हूँ कि पाकिस्तान के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की है, उस पे अपने घर वालों की तरफ से जुल्म हो रही है। आप इस इशू को एड्रेस करें। इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या फैक्ट्स है, आपके पास क्या सॉल्यूशंस है। काइंडली आप स्क्रीन नेक्स्ट कर दें। मिस खदीजा, काइंडली स्लाइड नेक्स्ट करें। ओके राइट। जी, ओके राइट। ये भी हमने कर दिया। नो, इसमें यह है कि हाँ 30 मेंबर्स को हम एक 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 केस देंगे कि आपके पास ये केस है। आप इस केस को कम्प्लीटली आइडेंटिफाई करें, आप सर्कमस्टेंसेस बयान करें, इसके अंदर जो इश्यूज़ है तो वो आप हमें बयान करें, और उसमें जो बैकग्राउंड है लाइक इसका मतलब ये है कि इस एक्टिविटी में हमने आपको कोड बना दिया। कोड बना के कुछ लोग आपके एडवोकेट्स हो जाएंगे, कुछ लोग आप फॉर एग्ज़ाम्पल जज बन गए। आपके पास एक सिचुएशन आ गया कि पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे एक लड़की पे जुल्म हो रही है, अपने घर वालों की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, या किसी और मेंबर की तरफ से जुल्म हो रही है। आपके पास केस आ गया, तो आप क्या फ़ैसला देंगे, आप उसके लिए क्या क्या सिचुएशंस, क्या क्या आपके पास रिकमेंडेशंस है कि आप वो दे सकते हैं, आप सॉल्यूशन बताएंगे उसमें। उसमें यह है कि आप लीगल अप्रोच को डील करेंगे। उसके बाद आप रिकमेंडेड एक्शंस फॉर अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, आप पाकिस्तान में जितनी भी अथॉरिटीज़ है आप उनको बताएंगे कि अगर ऐसा केस हो तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आप कुछ प्रिवेंशन बताएंगे फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में इस तरह केस को इस तरह केस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी कम्प्लीटली जेंडर बेस्ड है। इसमें आपको एक जेंडर लाइक वेमेन, हम कम्प्लीटली ज़्यादातर इस एक्टिविटी में जेंडर में तो मेन भी आता है और वेमेन भी, लाइक बच्चे भी जेंडर, ये सब कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। बट इस एक्टिविटी में मेनली हम जो है ना वो वेमेन को डील करेंगे, वेमेन के जितनी भी इश्यूज़ हैं उसको डील करेंगे। आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी, उस एक्टिविटी के लिए आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। भाई साहब, सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? या मैं ओके ओके, थैंक यू।
ओके, सो मूव करते हैं फाइनल सेशन पे। आपकी इंटर्नशिप का कंक्लूजन हो जाएगा फाइनल सेशन पे, और यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप को हम रैप अप कर देंगे, और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ तब तक कंप्लीटेड होंगी। ओके, और जो भी आपने लर्न किया होगा, और आपको एक एक्स्ट्रा वीक दिया जाएगा आपकी लास्ट एक्टिविटी को लेकर, ठीक है। इन सबको देखने के बाद आफ्टर 1 वीक हम आपको सर्टिफिकेट और लेटर इशू करेंगे, और ये है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड कंप्यूटिव वर्क लेटर विल बी अवॉर्डेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन फॉर ऑल एक्टिविटीज़। इंश्योर करिएगा कि जब भी आपकी इंटर्नशिप एंड हो तो आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कंप्लीट की हों, ताकि आपको उसके साथ लेटर भी मिले। और हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमारी आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपने अपने सारे जो सेशंस हैं वो एक्टिवली अच्छे से अटेंड करने हैं। आपने हर उस किस्म का सवाल करना है जो आपकी ज़हन में आएगा, अपने टीचर से पूछना है, उस वक्त के जो प्रोफेसर आपको सब समझा रहे होंगे, आपने बस उनसे मज़े से सवाल करने हैं ताकि वो आपको जवाब दें। और आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं, वो आपने अच्छे से कंप्लीट करनी है। और हाँ, ऑब्वियसली आपका ग्रुप होगा, उसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और आपको टाइम भी मिलेगा लेक्चर के एंड पे डिस्कशंस और सारा करने का। जो आपके दिमागों में सवालात उभर के आ रहे हैं ना, वो आपने इन सारे सवालात जो हम सब ने हमने आपको बता दिया कि आप आगे ये देखने जा रहे हो। अब आपके जो भी सवालात आ रहे हैं राइट डाउन कर लें, आपके टीचर्स आएँगे, आपको लेक्चर देंगे, लेक्चर के बाद वो सारे सवालात पूछिएगा, ठीक है? और अपनी असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करिएगा। मिलेंगे हम आपको आई थिंक ला जब फाइनल रैप अप होगा, हम आप मैं और मिस्टर चेयरमैन ऑब्वियसली रैप अप करने के लिए आपके पास आएँगे। सो अब मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगी कि आप बताएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आप सबसे पूछा था कि आप क्यों जॉइन करना चाहते हो। अगर कोई शेयर करना चाहता है हमारे साथ, यू गाइस कैन रेज़ योर हैंड एंड आई विल अनाउंस वन नेम, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन एंड ऑल द थिंग्स। सो गाइस, सबसे पहले तो अपने जो जिन्होंने हैंड रेज़ किए हुए हैं वो ज़रा रिमूव करें। ठीक हो गया। अब वो जो है ना, जिन्होंने अगर कुछ बताना है और इंटर्नशिप क्यों जॉइन किया है कुछ भी, तो आप अपना रेज़ हैंड करें, मैं आपसे पूछूँगी एंड देन आप बताइएगा। एनीवन? इसमें ये है कि यस, अगर अगर किसी का क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, you guys can. Just raise your hands, I will announce one by one. Okay, Mubashir Sharif, can you hear me? Mr. अस्सलाम वालेकुम। Mubashir. Walaikum Assalam. आपको आवाज़ आ रही है? मैं जी क्लियर। जी, बताइए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इंटर्नशिप करने के बाद, क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं अभी, हुँ। इसके बाद करने के बाद मतलब हम मतलब एज ए लीगल मतलब ये जो वर्क स्पेसेस वगैरह होंगे इनमें जो कैंपेन चलते हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली यू गाइस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल कोई भी काम हो रहा है तो आप उसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोग स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप के बाद आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। ओके। मिस, ओके, एनीथिंग एल्स? अगर आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि इसके बाद क्या क्या मतलब हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो उससे थोड़ी गाइडेंस अच्छा, मिल जाएगी। अच्छा, आप ये पूछना चाहते हो कि इस इंटर्नशिप के बाद आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा? तो हमने कि जैसे कि आपको जी स्टार्टिंग में बता दिया कि आप स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया सेकंड सेमेस्टर में हो। तो यहाँ पे आप जो सीखोगे वो रिसर्च सीखोगे, लाइक किस तरह की रिसर्च होती है लॉ में वो सीखोगे। उसके अलावा केस लॉ स्टडी होगी, कोई भी केस है उसको आप इज़िली, यानी कि उसमें आपको जो सारी टेक्निक्स है वो हम बताएँगे, और आप कोई भी केस को ईज़िली
जो है ना वो पढ़ सकोगे और उसके बारे में अपनी राय दे सकोगे। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमें भी नहीं पता हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ठीक है? लाइक राइट ऑफ प्राइवेसी, जो भी हमारे हमें जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, और लॉ में हमें कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और किसको लेकर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकोगे, ठीक है? जो आपको जी, ज़रूरी भी ओके। है सीखना। उसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये सारी चीज़ें, अगर जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपके सामने एक सिचुएशन आ जाती है कि आपके सामने कोई वायलेंस हो रहा है, कोई अब्यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप क्या उस वक़्त अपना क्या क्या रेमेडी दिखाओगे, क्या सॉल्यूशन होगा? सो हम आपको वो इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसके बारे में अपनी कोई राय, अपना कोई सॉल्यूशन निकालने के काबिल हो सको। सो दिस ऑल द थिंग्स, इंशाल्लाह इसके अलावा आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? ये तो हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, आपको तो बकायदा लेक्चर्स होंगे, देन यू विल हैव एन एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में जब खुद रिसर्च करोगे तो आपको तो वैसे ही बहुत कुछ पता चलेगा। जब इंसान खुद रिसर्च पे आता है तो वो तो बहुत कुछ सीखता है। सो हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो आपको कुछ सिखाएगा, उसके बाद आपको इस काबिल करेगा कि आप खुद अपने सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग एल्स? इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। Okay, you're always welcome. Miss Ozgul. Miss Ozgul, can you hear me? Yeah, I can hear you. First of all, Yeah, Assalamualaikum. that's good. I am from Walaikum Sargoda assalam. Okay. and currently doing MPhil in social work in third Mm-hmm. semester now. So I joined this Mm-hmm. internship because I want to learn new things. As I am the Mm-hmm. student of social work, so I want to learn something from the area of human rights because it is related with us directly. So I Mm-hmm. want to enhance my knowledge. So I Mm-hmm. joined this internship. And I Thank you hope so I much, will learn a lot. Jazakallah. Inshallah, inshallah, you will learn a lot of the things. Yes, Mr. Muhammad Javed, you can unmute yourself. जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. अच्छा, बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है और मैं चूँकि फाइनल सेमेस्टर Mm-hmm. में हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ अपना फाइनल सेमेस्टर बीएससी। तो हम लोग को Mm-hmm. चूँकि मेरा सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर में वो ह्यूमन राइट्स है, उसके अंदर जो है वो हम फ़िलॉसफीज़ पढ़ रहे हैं लाइक लिबर्टियन, अथॉरिटेरियन, यूटिलिटेरियन और अभी हम जॉन रॉल्स की जो है फ़िलॉसफी पढ़ रहे हैं। लेकिन वो तो सिर्फ़ फ़िलॉसफी है। यहाँ पे जो Mm-hmm. ह्यूमन राइट्स है ये डिफरेंट है। जैसे हम इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन डिक्लेरेशन राइट्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर हम जितने भी राइट्स हैं ह्यूमन के वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। अब जो हम एक्टिविटी करेंगे लाइक मैं जो हूँ सिंध से हूँ तो मैं वैसे रावलपिंडी से, लेकिन मैं इधर कराची में रह रहा हूँ, एजुकेशन मेरी कराची की है। तो यहाँ पर हमारी जो मेंबर्स की जो वो होगी टीम होगी वो किस तरह से करेगी, वो वर्चुअल करेगी या एक जगह गैदर होके ये एक्टिविटी की जाएगी, और इस एक्टिविटी की क्या मतलब किस तरह से हम एक्टिविटी करेंगे लाइक हमें कोर्ट जाना होगा उसके लिए एक्टिविटी के लिए। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा अगर गाइड कर दें, बता दें। Okay, so your question is related to activity. Mr. Chairman, can you answer the question? ओके राइट। जो क्वेश्चन किया मोहम्मद जावेद ने, इसमें बात यह है कि हम आपको सिखाएंगे, हम आपको चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि इस तरह चीज़ें होती है और इस तरह एक्टिविटीज़ आपने करने। जो हमारी एक्टिविटीज़ है आपने सारा कुछ पढ़ा होगा और आपने सारा कुछ समझा कि वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड है। आप केस के बारे में रिसर्च करेंगे, आप कानून साजी के बारे में रिसर्च करेंगे, आप किसी सिचुएशन जो कि जेंडर रिलेटेड है उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे और आप वो सोल्यूशन निकालेंगे। हम ये इंटर्नशिप ये मेजॉरिटी रिसर्च लेवल पे है। आपको मेंशन किया गया था सोशल लीगल रिसर्च एंड ह्यूमन राइट्स, फिर जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन राइट्स। तो इसमें जाके जब आप ये सब कुछ सीखेंगे तो आपके गांव में, आपके शहर में जब भी कोई ऐसा वाक़या होगा तो फिर आप पाकिस्तान जस्टिस एंड राइट्स इनिशिएटिव के काम को, पाकिस्तान जस्टिस एंड राइट्स इनिशिएटिव के साथ जितना भी आपने सब कुछ सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करके आप वहाँ पे रोल प्ले करेंगे।
इसमें यह है कि इस टाइम पे तो हम आपको फिज़िकली कोई एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट इसमें यह है कि आपको सिखाया जाएगा, सब चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा और आप खुद करेंगे, रिसर्च करेंगे आप। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बता दिया कि ये सारा कुछ आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, वो सिचुएशन रियल बेस्ड होगा, लेकिन वो आप करेंगे नहीं, वो सिर्फ आप एनालिसिस करेंगे। ओके, अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या है इंटर्नशिप का, और जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमें जो अलॉट की जाएंगी वो वीकली होंगी या डेली बेसिस पर होंगे, हमारे जो सेशंस होंगे वो डेली बेसिस पर होंगे? इसमें यह इसका भी ज़रा मुझे बता दें। या राइट, इसमें यह है कि सेशन नंबर 1 के बाद एक एक्टिविटी है, सेशन नंबर 2 एंड 3 के बाद एक एक्टिविटी है, एंड फिर सेशन नंबर 4 एंड 5 के बाद वो एक सेशन नंबर 4 के बाद एक एक्टिविटी है, फिर 5 एंड 6 के बाद एक एक्टिविटी है। जब आपका सेशन कंक्लूड होगा तो सेशन के डायरेक्ट बाद 1 घंटे बाद आपको एक्टिविटी दी जाएगी। फिर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो इंटर्नशिप टाइम है वो 2 वीक्स है। 2 वीक्स में आपने सब एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने होंगे, बट इसके साथ साथ आपको एडिशनल 1 वीक दिया जाएगा कि आप एडिशनली 1 वीक ले लें और 1 वीक में जाके आप अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लें। तो सिर्फ अगर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि आपके पास 3 वीक्स है, आज से लेके ऑनवर्ड आपके पास 3 वीक्स है एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। Okay. I think he's done. Kainat Khalid. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Ji, first of all, though, as I'm a student from political science, fifth semester ongoing, so I believe this internship will be a step to my growth, the first step to my growth, and then I will try to enhance and excel in my process. And yeah, as you said, that this will provide future and offers to us to get into different fields. And as it is one of my fields, the political science, which is a crucial field related to this all subject. So I am positive that I can gain much benefit from this. So thank Inshallah, you. you will get. Okay. Sonia Amir. Miss Sonia Amir. You can unmute yourself. Miss Sonia. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. जी Mm-hmm. Ye- बेसिकली इस हाँ बेसिकली इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का मकसद खुद को अवेयर करना है। बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि ह्यूमन राइट्स। ये तो बड़ी बड़ी इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली रीजनल लेवल पे आए या नेशनल लेवल पे आए तो इन चीज़ों को समझना मेरे लिए ज़रूरी होगा। तो इस वजह से मैंने ये इंटर्नशिप ज्वाइन किया है। और सेकेंडली इसलिए किया है कि हाउ मच आई विल गिव टू द सोसाइटी, लाइक मेरी वजह से कितना चेंज आएगा सोसाइटी में। और बस यही था मेरा इंटरेस्ट। और Okay, okay. uh, Thank you so much, Sonia Amir, for sharing your thoughts. Inshallah, you will learn lot of the things. Okay, so let's next move. Ghazala Naim. Miss Ghazala Naim, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम Walaikum Assalam. Yes. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट जो आपने एक्टिविटीज का बोला कि एक्टिविटी डिसाइड होंगी वो 30 के ग्रुप में होंगी, Mm-hmm. तो उसमें जो है डिवाइड होगा कि इंडिविजुअल टास्क होगा या फिर ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ेगा? It's a group task. Okay, can you mute yourself because there is a distortion behind you. Miss- ओके मिस्टर चेयरमैन, यहाँ पे आप एक और चीज़ मेंशन कर दें कि सेशन डेली होंगे, वीकली होंगे और क्या डेट है, क्या ड्यूरेशन है, ये चीज़ एलैबोरेट कर दें। जी जी ठीक है, ओके श्योर। आपके जितने भी सेशंस होंगे वो एक दिन के गैप से होंगे। लाइक आपका एक दिन सेशन, तो फिर एक दिन आपका सेशन नहीं होगा, आपको एक्टिविटी दी जाएगी, फिर आपका सेशन, फिर आपको एक दिन गैप, और फिर इस तरह हम लेके चलेंगे।
ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे गजाला नईम का एक सवाल था। गजाला, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं ऐसा कि जो ग्रुप टास्क होंगे वो 30 हाँ, हाँ, 30 ग्रुप हाँ। होंगे, उसमें डिवाइड हो जाएगा कि एक पर्सन ने ये करना है और एक ने ये करना है, या फिर कंप्लीटली एट द एंड तक हमें वही चलना पड़ेगा साथ ओके, में, ओके, कि ग्रुप आई टास्क गॉट इट। कितना काउंट होगा। मिस्टर चेयरमैन, जस्ट एलैबोरेट द गजाला कि ये ग्रुप टास्क होगा, इंडिविजुअल टास्क होगा, 30 मेंबर्स होंगे, क्या होगा? ये 30 मेंबर्स अपनी तरफ से एक पर्सनल रिसर्च करेंगे लाइक इंडिविजुअल लेवल पे। फिर ये इंडिविजुअल लेवल के बाद ये जाके अपने ग्रुप से डिस्कस करेंगे। हम इनमें 3 ग्रुप्स बनाएंगे और 30 मेंबर्स एक ग्रुप में होंगे। फिर सब ग्रुप मिल के एक रिपोर्ट बनाएंगे। हमें जो कंप्लीट रिपोर्ट आएगा वो एक ही रिपोर्ट 30 मेंबर्स की तरफ से आना है, और 30 मेंबर्स की तरफ से जो भी रिपोर्ट आना है वो एक कंप्लीट रिपोर्ट होगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। इसमें मैं एक बात इंक्लूड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आप आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वेबसाइट्स है या टेक्नोलॉजी है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वेबसाइट पे जाके कम्प्लीटली अपनी तरफ से कुछ कमांड दे के कुछ चीज़ें जनरेट करें। तो इस तरह नहीं होगा। आप कंप्लीट रिसर्च करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने इलाके में पूछेंगे और सब कुछ रिपोर्ट कंप्लीट बना के हमें सबमिट करेंगे। 30 मेंबर्स म्यूचुअली करेंगे। ओके, आई थिंक गजाला आपको इसका आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच। मुबशर नहीं, एजाज अहमद, मिस्टर एजाज अहमद। Yeah, ma'am. I had a question to ask from Mr. President that whether will you guys provide a platform or any WhatsApp group for completion of activities, or we all 30 members will do on ourselves? बिकॉज अगर हम देखें कि 30 जन अगर एक ग्रुप में हैं और हम इंडिविजुअली कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद कोई हमें प्लेटफॉर्म मौजूद होगा जहाँ पे हम डिस्कशन करें, वो भी 30 मेंबर्स, क्योंकि अगर कोई हम व्हाट्सएप का ग्रुप देख लें जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है सही तरीके से मैच नहीं कर पाएंगी और जो उनकी डिस्कशंस होगी सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। 30 मेंबर्स इज अ लॉट a big number for the completion of an activity in such similar time. तो इसके हवाले से थोड़ा सा मिस्टर प्रेसिडेंट गाइड करें। जी, इसमें यह है कि आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में जाके आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपको बिल दिया गया, तो आप अपना ऑनलाइन मीटिंग करके 30 मेंबर्स उस बिल को लेके डिस्कस करेंगे, उस बिल को लेके एक्सप्लोर करेंगे, अपने म्यूचुअली एक्सप्लोर करेंगे। फिर जाके आप अपने एक बंदे को आप कहेंगे कि आप इसकी बिल के बारे में बैकग्राउंड पढ़ ले। दूसरे मेंबर से आप कहेंगे कि इस बिल में जितना भी फैक्ट्स लिखे हुए, मतलब 2-2 3-3 मेंबर्स को आप एक डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू काम करेंगे, सारा कुछ डिवाइड करेंगे। तो 30 मेंबर्स एक ही ग्रुप में काम करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे से म्यूचुअली ऑन कॉल, ऑन मीटिंग, ऑन ग्रुप चैट के ज़रिए जहाँ से उनको अच्छा लगे तो वो डिस्कस कर सकते हैं। और आई थिंक 30 मेंबर्स इज़ नॉट अ बिग नंबर। अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक अगर आप क्लास की बात करें तो क्लास में आप 50-60 या इवन 70 मेंबर्स होते हैं। इधर 30 मेंबर्स आप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए है और आप डिस्कशन करेंगे, तो आई थिंक सो ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं होंगे इसमें, बिकॉज़ लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरह किए हुए हैं, वहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी। तो आई थिंक सो इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आई गॉट इट। मिस्टर मुबशर शरीफ। I got one more question. यस। वो हमारे जो लॉ सिस्टम में सारे ट्रायल्स इंग्लिश में होते हैं, तो हमारे जो बहुत सारे मेंबर्स हैं इधर और इंक्लूडिंग मी, हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। अगर इसके हवाले से कोई मतलब कोई सेशन हाँ, वगैरह तो रख दिया जाए, इम्प्रूविंग करा दी जाए। मुझे बस ये समझ आई है मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। सेशन स्टार्टिंग में क्या बोला आपने? मैंने ये कहा कि हमारे जो हमारा लॉ सिस्टम है, इसमें हमारे जो ट्रायल्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स वगैरह सारे वो इंग्लिश में ही होते हैं ना। मैंने कई बार मूड कंपटीशन में पिछले साल देखा था, हमारे यूनिवर्सिटी का मूड कंपटीशन होते वो सारी इंग्लिश में प्रोसीडिंग थी। तो उनको मतलब अंडरस्टैंड कर लेते, लेकिन मैनिपुलेट करना, समझना, फिर आगे उनसे डिस्कशन करना वो मुश्किल हो जाता है जब इंग्लिश में आते हैं।
मिस्टर चेयरमैन ज़रा आंसर करिएगा मुबशिर ओके शारिफ को। मुबशर, जब आप रिसर्च करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और बाकी जो जितने भी आपके कोलीग्स होंगे उनसे आप जब डील करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंशाल्लाह ख़ुद बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। मिस खदीजा, हमारे पास सिर्फ 3 to 4 मिनट से बिकॉज टाइम एंड हो गया है, तो काइंडली आप एक मेंबर उमर बिन इलियास काइंडली आप अपना क्वेश्चन करें और इसके बाद आप सेशन को एंड कर दें। जितने भी मेंबर्स के क्वेश्चन होंगे तो वो ओके, ग्रुप में थैंक यू। जाके कर सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible, Mr. Umar bin Ilyas. चेयरमैन साहब भी बात कर रहे थे कि इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर 30 मेंबर्स टू कोऑर्डिनेट, लेकिन उसके लिए तो सुपरविजन चाहिए होगा ना किसी की। अगर 30 मेंबर्स का एक ग्रुप बना भी लेते हैं तो वो कोऑर्डिनेट किस तरीके से कर सकेंगे विदाउट एनी सुपरविजन? प्लीज। यस, सुपरविज़न का मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हम आपको एक सुपरवाइज़र भी प्रोवाइड करेंगे जो आपके साथ आपको टास्क असाइन करने में मदद करेगा। सो वी विल वर्क ऑन दैट और इंशाल्लाह हम वो भी ऐड कर देंगे आपके लिए। ऑलराइट। ओके खलील बलोच 1 मिनट के अंदर जल्दी-जल्दी बोल दें, हमने एंड करना है। I have actually a request to you, Mr. Chairman. Would you please जी, जी। include me and the other people in group as we are from the same university and we would be looking ओके, वी विल चेक for दैट। ओके, हमें आपका मैसेज मिल गया था, हम देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब्दुल वासिल प्लीज़ जल्दी बताइएगा क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। हेलो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। होप यू विल एन्जॉय योर इंटर्नशिप और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखो और थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग और मीटिंग एंड होने वाली है, आप सब लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।